चांदीपुरा वायरस कह रहे हैं लोग, लेकिन अभी हमारे पास जो केस हैं, एक राजस्थान की डेथ थी, 3 गुजरात की डेथ थी, अभी कंफर्म में नहीं है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। उसकी पुष्टि के लिए हमने सैंपल ले लिए, गुजरात जो सिविल हॉस्पिटल के द्वारा सैंपल लिए गए वो पुणे में भेज दिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है NIV में भेज दिया है। जब कंफर्म होगा इसके बाद ही हम कह पाएंगे कि ये चांदीपुरा वायरस है, वरना हम डिजीज एक्स के रूप में प्रोड्यूस करेंगे। और इस स्थिति में जो, क्योंकि ये इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में 14 साल से नीचे बच्चे होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। और इन्फेक्शन क्या बाइट से होते हैं, कीट पतंगे, मच्छर है, सेंट फ्लाई यानी मक्खी है। क्या आपने सुना है कि गुजरात में एक खतरनाक वायरस ने एक बार फिर से दहशत फैला दी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चांदीपुरा वायरल इंसेफेलाइटिस यानी कि CHPV की। इस वायरस ने हाल ही में 20 लोगों की जान ले ली है और 35 से अधिक लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचा दिया है। क्या आप जानते हैं कि यह वायरस किस हद तक खतरनाक हो सकता है और कैसे आप इस भयानक खतरे से बच सकते हैं? आइए इस खतरनाक वायरस के बारे में विस्तार से जानते हैं। चांदीपुरा वायरस यानी कि CHPV एक ऐसा नाम है जो सुनते ही आपकी धड़कनें तेज कर देगा। यह वायरस रेब्डोविरिडे परिवार का हिस्सा है, जिसमें रेबीज जैसे खतरनाक वायरस भी शामिल हैं। चांदीपुरा वायरस की प्रमुख विशेषता है कि यह सैंडफ्लाइज और मच्छरों के माध्यम से फैलता है, खासकर एडास इजिप्टी मच्छर जो डेंगू का भी वाहक है। आखिर इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलता है कि हमें ये वायरस है? तो चांदीपुरा वायरस का हमला उतना ही घातक है जितना कि इसका नाम डरावना है। इसके लक्षण मानो किसी भयावह फिल्म के ट्रेलर की तरह है, जिसमें तेज बुखार इतनी तेजी से चढ़ता है कि आपकी हालत खराब कर देता है। यह बुखार इतना गंभीर हो सकता है कि आप बिस्तर से भी ना उठ सके। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें तो उल्टी और दस्त है, जिसमें पेट में असहनीय दर्द और बार बार उल्टी और दस्त जो आपके शरीर को पूरी तरह से निर्बल कर देते हैं। अचानक मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे चिड़चिड़ापन, बेहोशी या भ्रम आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं दौरे और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, तो दौरे, संतुलन खोना, बोलने में कठिनाई और दृष्टि में बदलाव, ये सभी लक्षण तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। वहीं मेंजिलल इरिटेशन यानी कि सिरदर्द, गर्दन में अकड़न और रोशनी के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता जो एक असहनीय दर्द का कारण बनती है। वहीं अगर बरसात के मौसम में इसका खतरा दोगुना हो जाता है, जैसे कि बरसात का मौसम चांदीपुरा वायरस के फैलने के लिए आदर्श समय होता है। इस मौसम में मच्छर और सैंडफ्लाइज तेजी से पनपते हैं, जिससे वायरस के फैलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बरसात के मौसम में पानी के ठहरे हुए गड्ढे और अन्य स्थान मच्छरों के प्रजनन स्थलों के रूप में काम करते हैं, जिससे वायरस का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। वहीं अगर हम बात करें कि हम इसके बचाव कैसे कर सकते हैं, तो अब सवाल उठता है कि आप खुद और अपने परिवार को इस खतरनाक वायरस से कैसे बचा सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बचाव के हम उपाय आपको बताएंगे, जैसे कि मच्छरदानी और रिपेलेंट्स का प्रयोग, यानी कि मच्छरदानी का उपयोग करें विशेषकर रात के समय, और शरीर पर रिपेलेंट्स लगाएं। यह मच्छरों और सैंडफ्लाइज से सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं सफाई का ध्यान रखें, अपने घर के आसपास पानी के ठहरे हुए गड्ढों और अन्य स्थानों को साफ करें। ये स्थान मच्छरों के प्रजनन स्थलों के रूप में काम करते हैं। वहीं स्वच्छता का अत्यधिक ध्यान रखें, यानी कि कचरे को उचित तरीके से निपटाएं और सुनिश्चित करें कि आपका वातावरण स्वच्छ और मच्छरों से मुक्त रहे। वहीं पौधों की भी देखभाल करनी जरूरी है, जैसे कि अपने बगीचे में पौधों की ठीक से देखभाल करें। अब पानी को पौधों के बर्तनों में इकट्ठे ना होने दें, क्योंकि यह मच्छरों के प्रजनन के लिए आदर्श समय होता है। वहीं अब हम आपको बताते हैं कि सरकार की ओर से इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो गुजरात सरकार ने इस खतरनाक स्थिति का संज्ञान लेते हुए तत्काल कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई की है। अब तक 50,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और संदिग्ध मामलों के नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV को भेजे जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वायरस के प्रकोप को जल्दी से रोका कैसे जा सके।
सभी जिला और ग्रामीण अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि वे संदिग्ध मामलों के नमूने भेजें। वहीं अब आपको हम बताते हैं कि समाज की भूमिका और सावधानी और सहयोग के बारे में। तो हम सभी को मिलकर इस वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। समाज की भूमिका इस स्थिति में बेहद महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे खुद को और अपने आसपास के लोगों को इस खतरनाक वायरस से बचाने के लिए जागरूक करें। वहीं इस वायरस के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी दूसरों के साथ साझा करें। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वे वायरस से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतेंगे। अगर आपको इस वायरस के लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं और आपकी केवल डॉक्टर ही जान बचा सकेंगे। वही वायरस फैलने की संभावना भी कम हो जाएगी। हालांकि चांदीपुरा वायरस के खिलाफ कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं, लेकिन वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। नई नई तकनीकों और शोध के माध्यम से इस वायरस का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखें, आपकी जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।